हाय एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि शॉपिफ़ाई पे हम स्टोर कैसे बना सकते हैं। तो हमने शॉपिफ़ाई पे सक्सेसफुली स्टोर तो बना ली है। इसकी मिसाल मैंने आपको ऐसे दी थी कि जैसे हम एक दुकान बनाते हैं, तो दुकान के अंदर हम प्रोडक्ट्स रखते हैं। जैसे हम एक दुकान बनाते हैं शूज़ की, तो उस दुकान के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स होंगी शूज़ की। उस उनके डिफरेंट कलर होंगे, उनके डिफरेंट साइज़ेज़ होंगे, तो उस बेस पे हम अपनी दुकान में कोई भी प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि शॉपिफ़ाई पे आते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास होम पेज है, तो वो होम पेज पे उसने सिंपल से लिंक्स दिए हुए हैं कि अगर आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है तो आप डायरेक्ट जहाँ पे क्लिक करके प्रोडक्ट्स पे जा सकते हैं। अगर आपने थीम को कस्टमाइज़ करना है तो डायरेक्ट बटन पे क्लिक करें और आपको वो कस्टमाइज़ थीम पे ले जाएगा। इस तरीके से उसने सिंपल से बटन शो करा दिए हैं। हम क्या करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी वेबसाइट के लिए, वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये मेरे पास आउटफिटर की वेबसाइट है। कोई भी आप ई-कॉमर्स की वेबसाइट उठा के देख लें तो उसमें हमारे पास जो 3 पेजेज़ होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जो सबसे पहला पेज होता है होम पेज। होम पेज और इसके अलावा जो दूसरा पेज होता है वो हमारे पास होता है कलेक्शन पेज। यूज़र होम पेज पे आता है, वो अपनी डिफरेंट बैनर देखते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखते हैं, उसे जो पसंद आती है तो वहाँ से रीडायरेक्ट करके वो कलेक्शन पेज पे आ जाता है। प्रोडक्ट पेज पे भी जा सकते हैं, कलेक्शन पेज पे भी जा सकते हैं। अगर वो आते हैं कलेक्शन पेज पे, तो कलेक्शन पेज पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमें नज़र आती हैं। तो उनमें से वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखते हैं, जो उसको अच्छी लगती है वहाँ वहाँ से क्लिक करके उस प्रोडक्ट पे चला जाता है। तो पहला पेज हो गया हमारा होम पेज, दूसरा पेज हो गया कलेक्शन और तीसरा पेज हो गया प्रोडक्ट पेज। तो ये जो 3 पेजेज़ होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमने स्टोर बनाया है, इस स्टोर के अंदर हमने प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है। हमने एक शॉप बना ली है, शॉप के अंदर हमने अब चीज़ें रखनी है। तो सबसे पहले ये पहला जो ऑप्शन है, ये ऑर्डर का है। इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे जब हम एक वेबसाइट लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के बाद उसके ऊपर हम ऑर्डर करेंगे, तो इस सेक्शन में इस पेज पे आपको ऑर्डर नज़र आएंगे जो भी ऑर्डर करेगा। तो इसको हम बाद में देखते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रोडक्ट। अब हमने एक अपना स्टोर बना लिया है, तो स्टोर के अंदर हमने अब प्रोडक्ट लगानी है कि हम कौन कौन सी चीज़ें बेचना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, किसी वेबसाइट से उठा लेते हैं। अगर आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, शूज़ की है या किसी क्लॉथ कपड़े की है, कुछ भी चीज़ आपने जो बेचनी है यहाँ पे आप लगा सकते हैं। हम कैसे लगाते हैं, हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक हम मैन्युअली लगाते हैं, जहाँ पे एक हमारे पास एक बटन है ऐड प्रोडक्ट का। जैसे हम ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो हमें ऑप्शन देगा कि आप प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज़ें ऐड करना चाह रहे हो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम मैन्युअली प्रोडक्ट को ऐड कैसे कर सकते हैं। ये आपके सामने एक बटन है ऐड प्रोडक्ट, इस पर क्लिक करें। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन ये आपके पास इनपुट्स फील्ड्स आ रही हैं। जैसे आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारी फील्ड्स आएंगी। हम इनको फिल करने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास होता है टाइटल। मेरे पास ये अभी हमने प्रोडक्ट खोली थी आउटफिटर की, तो हम इधर से एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट है पोलो शर्ट की, इसका हम यहाँ से टाइटल कॉपी कर लेते हैं। आपके पास जो प्रोडक्ट है, जो टाइटल आप यहाँ पे लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अगर आपके पास किसी शूज़ की प्रोडक्ट है तो आप शूज़ लिख लें। मेरे पास अभी जो प्रोडक्ट है वो शर्ट की है, तो मैं इधर लिख लूँगा शर्ट। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन देते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन लिखें। कोई भी प्रोडक्ट होती है उसकी आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ के रिलेटेड है। तो यहाँ से हम इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन उठा लेते हैं, यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में इसको ऐड कर लें। आपने ये भी ऐड कर ली। उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन होता है मीडिया का। मीडिया का इसमें हम क्या लगा सकते हैं, इसमें आप इमेजेस लगा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की। यहाँ अपलोड करें। मैंने 2 इमेजेस रखी हैं, एक शर्ट का कलर है वाइट और एक का कलर है ग्रीन। यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं ओपन करूँगा तो जो हम प्रोडक्ट ऐड करें वहाँ पे हमारी ये दोनों इमेजेस अपलोड हो जाएंगी। ये हमारी इमेजेस अपलोड हो गई हैं।
इसके बाद जो इसके नीचे ऑप्शन होते हैं कैटेगरीज का, शॉपिफाई ने खुद कैटेगरीज बना रखी हैं। तो ये जो हमारी है, ये हमने इमेजेस लगाई हैं, ये किस चीज़ के रिलेटेड हैं, ये हमारी शर्ट्स के रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे हम कैटेगरीज में लिख सकते हैं ये क्या है, शर्ट्स हैं। यहाँ पे आके आप शर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कैटेगरीज हो गई। उसके बाद हम आते हैं प्राइसिंग पे। हमने इसकी प्राइस देखनी है, आप कोई भी डाल सकते हैं। अगर आपने ये शर्ट्स 4000 में बेचनी है तो यहाँ पे 4000 लिख लें। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है 4000 की है और आप बेचना चाह रहे हैं 3000 में, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास कंपेयर प्राइस 4000 की थी और अब हम इसको बेच रहे हैं 3000 में। जो हम डिस्काउंट देते हैं प्रोडक्ट पे, डिस्काउंट नहीं, जो सेल देते हैं, सेल लगाते हैं कि 4000 की प्रोडक्ट हम 3000 में बेच रहे हैं। अगर ये आपने नहीं करना, आपने सेल नहीं लगानी, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल अपनी जो प्राइस है वो आप लिख सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास ऑप्शन है, एक चेक बॉक्स है, वो है चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट। ये हमारी जो प्रोडक्ट है इस पे, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मुताबिक या किसी भी कंट्री के मुताबिक कुछ टैक्स होते हैं हर प्रोडक्ट पे। अगर आप इस प्रोडक्ट पे टैक्स लगाना चाहते हैं तो चेक कर लें, अगर नहीं लगाना चाहते तो चेक ना करें। तो आप ये देखें कि ये टैक्स किस बेस पे लगेंगे। तो आप सेटिंग में जाएं, इसको पहले सेव करना पड़ेगा, इसको इधर ही सेव कर लेते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट सेव हो गई है। इसको मैं बैक आके देखूंगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऐड हो गई है। ये बैक आते हैं हम, ये देखें हमारे पास एक प्रोडक्ट ऐड हो गई है। तो आपको मैं ये दिखा रहा था कि जो टैक्सेस होते हैं वो कहाँ पे शो होते हैं। सेटिंग में जाएं, यहाँ पे आ जाएं टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। ये हमारे पास, यहाँ से आप कंट्री देख लें, ये हमारे पास पाकिस्तान है, पाकिस्तान सिलेक्ट करें और यहाँ पे जाके जो जितना भी टैक्स होता है हर प्रोडक्ट पे वो आप यहाँ पे जाके लगा सकते हैं। तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट पे टैक्स लगाना चाहते हैं तो वो टैक्स वाली फील्ड को, जो चेक बॉक्स था, उसको आप चेक कर लें। इसके बाद हमारे पास ये जो नीचे आ रही है हमारे पास, तो कॉस्ट पर आइटम। अगर हमने जो हमारी प्रोडक्ट है, अगर इसको बनाते वक्त हमें हमारी प्राइस कितनी लगी, अगर हम ये कहते हैं कि जब हम शर्ट बना रहे थे उस वक्त ये जो टोटल खर्चा इस पे आया वो 2000 का था, तो आप कितनी की बेच रहे हैं, 4000 की बेच रहे हैं। तो इसमें से जो आपको प्रॉफिट आ रहा है वो खुद यहाँ पे वो कैलकुलेट आपको करके देगा कि अगर आपने 2000 की प्रोडक्ट बनाई है, अगर आप 4000 की बेच रहे हैं तो ये आपको प्रॉफिट आएगा 2000। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये इस चीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं, जो एनालिटिक्स जब हम जाके इसको देखेंगे ना, वहाँ पे आपको सारा दिखाएगा कि जो आपकी प्रोडक्ट थी तो उसमें आपको प्रॉफिट कितना है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये एनालिटिक्स के लिए हमें ज़रूरत पड़ती हैं। उसके नीचे आ जाते हैं, उसके नीचे हमारे पास है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले आते हैं एसकेयू। एसकेयू समझ लें कि एक किस्म की आईडी होती है जो हर प्रोडक्ट की डिफरेंट होती है। तो जैसे इस प्रोडक्ट पे जाते हैं तो इस प्रोडक्ट के नीचे एक एसकेयू शो हो रहा है। अगर मैं डिफरेंट कलर पे क्लिक करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा। जो हमारे पास प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट के अंदर होते हैं वेरिएंट्स, वो आगे जाके हम देखते हैं। तो उस हर वेरिएंट्स के जो हमारे पास एसकेयू होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसको ऐसे समझ लिया एसकेयू है, तो हर प्रोडक्ट का ये डिफरेंट होता है। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। एक बार कोड होता है, आपने बार कोड देखा होगा, कई बार हर प्रोडक्ट पे लगी होती हैं। अगर कोई भी आप कोड देना चाहते हैं बार कोड का तो यहाँ पे आप बार कोड भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ट्रैक क्वांटिटी। ट्रैक क्वांटिटी अगर इसको मैं चेक ना करूँ, अनचेक कर दूँ, तो ये क्या होगा कि जो भी हमारी प्रोडक्ट होगी ना उसकी क्वांटिटी नहीं है, हम ऐसी बेची जा रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे पास बंडल में चीज़ें पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा पड़ी हैं, तो आप क्या करते हैं कि एम बेची जा रहे हैं, उसकी आप ट्रैक नहीं कर रहे। आपको ये पता नहीं है कि टोटल क्वांटिटी कितनी है। अगर आपको पता है कि जो हमारी शर्ट्स हैं हमारे पास कितनी है, हो सकता है आपके पास अवेलेबल हों 10, आप 10 बेच रहे हो, तो आप इधर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो है 10। इधर सेव कर लें। ये कितनी हो गई कि हमारे पास जो अवेलेबल अभी शर्ट्स पड़ी हैं स्टोर में वो कितनी है, 10 हैं।
जैसे एक दुकान के ऊपर शूज़ लगे होते हैं कि ये ग्रीन कलर के शूज़ 2 जोड़े पड़े हैं। तो इस हिसाब से ये आप इसकी इन्वेंटरी देख सकते हैं कि ये जो शर्ट्स आप बेच रहे हैं आपके पास कितनी इसकी क्वांटिटी अवेलेबल है। कंटिन्यू व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, जब इसको आप चेक करेंगे तो कोई भी होगा, अगर यहाँ पे आपकी क्वांटिटी ज़ीरो भी हो जाएगी तो कोई भी बंदा आके जब ऑर्डर करेगा तो उसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे आपके पास ये इन्वेंट्री आएगी तो आप उसको ऑर्डर भेज सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होते हैं शिपिंग का। शिपिंग हम कैसे करते हैं, जैसे हमारी एक प्रोडक्ट है 200 रुपये की, अगर हमने उसको भेजने हैं लाहौर से कराची, तो क्या होता है कि उस प्रोडक्ट के साथ कुछ शिपिंग चार्जेस होते हैं TCS वालों के। TCS भी हो सकता है, लेपर्ड भी हो सकते हैं, डिफरेंट कोरियर होते हैं जो उनकी एक डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, तो उसको हम कहते हैं शिपिंग प्राइस। वो आगे हमें कहते हैं कि दिस इज़ फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट जैसे आपके पास एक घड़ी है, अगर आप घड़ी बेच रहे हैं, अगर आप शर्ट बेच रहे हैं, तो एक फिजिकल प्रोडक्ट है जो आपके पास पड़ी है। एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होती, जैसे आपके पास कोई एक सॉफ्टवेयर है, कोई ऐप है, ठीक है, आपने कोई कोर्सेस बनाए हैं, वीडियो बनाई है, अगर वो वीडियो आप बेचना चाह रहे हैं तो वो एक फिजिकल प्रोडक्ट तो ना हुई ना। तो अगर आप कोई वीडियो या कोर्सेज बेच रहे हैं तो वो फिजिकल प्रोडक्ट में नहीं आता। फिजिकल प्रोडक्ट वो होती है जो आपके पास पड़ी होती है, जैसे घड़ी हो गई, जैसे शर्ट्स हो गई, जैसे कपड़े हो गए, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट होती हैं। तो हर फिजिकल प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ वजन होता है। अगर हम इधर कुछ वजन डालेंगे तो तब भी हमारी शिपिंग कैलकुलेट होगी, क्योंकि जब आप TCS में कुछ चीज़ TCS के थ्रू, लेपर्ड के थ्रू, किसी कोरियर के थ्रू कुछ चीज़ भेजते हैं तो वो वज़न की बेस पे आपको प्राइस बताते हैं। अगर आप इधर वज़न 0 लिखेंगे, 0 kg लिखेंगे, तो आपकी शिपिंग कैलकुलेट नहीं होगी, क्योंकि कोरियर शिपिंग कैलकुलेट तब करता है जब उसका कोई वज़न हो। तो आप इधर अपनी प्रोडक्ट का वज़न भी रख सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास वो है वेरिएंट्स। वेरिएंट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास एक शर्ट्स है, तो शर्ट्स का जो पहला वेरिएंट्स होगा वो होगा कलर, कि शर्ट्स का कलर कौन सा है। हम कलर ऐड करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हैं एड्स, आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो आपके सामने ये एक मेटाफील्ड आ रही है, इसको अभी के लिए डिस्कनेक्ट, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करें और इसको डिस्कनेक्ट कर लें। इसको हम बाद में देखेंगे कि हमारे पास मेटाफील्ड्स क्या होती हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट में। तो अभी हम सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, इसके कलर भी कर सकते हैं। तो कलर इसका हमारे पास जो प्रोडक्ट है इसके 2 कलर हैं, एक हमारे पास था ऑफ वाइट और दूसरा कलर हमारे पास था ग्रीन। इसको आप डन कर लें। ये हमारी शर्ट्स थी 2, हमारे पास 2 शर्ट्स डिफरेंट किस्म की थी, एक का कलर था वाइट और एक का कलर था ग्रीन। तो ये हमारा पहला वेरिएंट्स हो गया। अब दूसरा वेरिएंट्स भी इसका हो सकता है, शर्ट्स का हो सकता है, इसके साइजेस भी हों। यहाँ पे आके जो मेटाफील्ड है इसको आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो वो सेट हो जाएगा। आपके पास साइजेज हैं, हमारे पास साइजेज होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास एक साइज है पड़ा हुआ मीडियम भी लिख सकते हैं, M भी लिख सकते हैं। आपके पास एक और साइज पड़ा है वो है स्मॉल। तो इस तरीके से शर्ट्स के डिफरेंट साइजेज होते हैं, कोई स्मॉल होती हैं, कोई लार्ज होती हैं। इस हिसाब से आप कोई भी साइज़ अपनी प्रोडक्ट का रख सकते हैं। तो जैसे हम ये 2 बनाएंगे, इसकी बेसिस पे उसने हमें वेरिएंट्स बना दिए हैं। तो ये वेरिएंट्स कैसे बनते हैं, ये ऑफ वाइट है, ऑफ वाइट के हमारे पास 2 साइज़ हैं। ऑफ वाइट का एक मीडियम है, एक स्मॉल है। मीडियम की प्राइस ये है और स्मॉल की प्राइस ये है। तो आप डिफरेंट वेरिएंट्स की बेसिस पे प्राइसेस भी रख सकते हैं। जैसे अगर मैं इधर कर दूं कि जो मीडियम है उसकी प्राइसेस है 4200, तो ये यहाँ पे आप इसकी प्राइस भी चेंज कर सकते हैं और इसकी इन्वेंट्री भी देख सकते हैं कि जो मीडियम साइज़ में है वो 10 पड़ी हैं। सॉरी, जो मीडियम साइज़ में हमारे पास 10 पड़ी हैं, जो स्मॉल साइज़ में है वो हमारे पास 2 पड़ी हैं। तो इस हिसाब से आप इनको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, इनकी प्राइसेस भी। तो ये हमारे पास हो गए वेरिएंट्स। यहाँ पे अब उसने एक ऑप्शन दी है इमेज ऐड करने की। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा कलर है, तो इसको आप कलर भी असाइन कर सकते हैं। तो ऑफ वाइट है, तो मैंने जो इमेज इसको असाइन कर दी वो ऑफ वाइट है। ये ग्रीन है, इस पर क्लिक करें और इसको इमेज भी असाइन कर सकते हैं कि ग्रीन की इमेज ये वाली है। इस हिसाब से आप इनके वेरिएंट्स बना सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास ये मेटाफील्ड्स हैं, इनको हम आगे जाके देखेंगे कि ये क्या होते हैं।
इसको ऐसे समझ लें, मैं मेटाफील्ड के बारे में आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूँ। मेटाफील्ड हमारे पास क्या होती है कि इधर इतने ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है कि हम प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। हमारे पास थोड़ी सी ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। तो अगर हम इस प्रोडक्ट के साथ कोई बैनर लगाना चाहते हैं, कोई अपने से कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम अपनी फील्ड बनाते हैं उसको हम कहते हैं कैटेगरी मेटा फील्ड। कोई भी मेटा फील्ड बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो जहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो वो आपके सामने शो हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो उसका एक होता है हैंडल। ये हैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस हैंडल की बेस पे हमारी प्रोडक्ट शो हो रही होती है। तो जैसे हम वेबसाइट पे जाते हैं तो इस वेबसाइट का हैंडल देखें, ये वाला आ रहा है F1296, इस तरीके से एक हैंडल होता है। जो इधर हमारे पास हैंडल होते हैं हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होते हैं। हो सकता है कि आपके पास 3 प्रोडक्ट हैं और तीनों का टाइटल सेम है, टाइटल सेम हो सकती है, डिस्क्रिप्शन सेम हो सकती है, लेकिन जो इनका हैंडल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सब प्रोडक्ट का वो यूनिक होता है। ये तो हमारे पास हो गई क्लियर। इसके बाद हमारे पास होती है एक चीज़ स्टेटस। अगर इसको आप अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं तो एक्टिव कर दें, नहीं दिखाना चाहते तो उसको ड्राफ्ट कर दें। यहाँ पे आप मैनेज पे जाएँ, मैनेज पे आपके पास 2 ऑप्शन है, ऑनलाइन स्टोर। अगर आप ऑनलाइन स्टोर पे इसको ऐड करना चाहते हैं, इंक्लूड कर लें। अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे एक्सक्लूड कर लें। अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लूड करूँगा तो ये जो हमारी वेबसाइट होगी, हमारी वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट नज़र नहीं आएगी। तो अगर मैं इसको अपनी वेबसाइट पे ऐड करना चाहता हूँ तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है पॉइंट ऑफ सेल। जैसे आप किसी बड़े स्टोर पे जाते हैं, उनके पास बड़ी जैसे एक स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन पे उनके सामने सारी प्रोडक्ट शो हो रही होती हैं। तो अगर आप वहाँ उस डेटाबेस पे ये प्रोडक्ट शो कराना चाहते हैं पॉइंट ऑफ सेल पे, तो वहाँ पे इसको आप इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है टाइप। आप टाइप में लिख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, आप लिखते हैं कि ये हमारे पास शर्ट्स है। कोई भी टाइप डिफाइन कर सकते हैं। अगर शूज़ हैं तो आप उसकी टाइप शूज़ रख लें। अगर आपके पास कोई कपड़े हैं तो उसकी टाइप आप क्लॉथ रख लें। तो वेंडर यहाँ पे आ जाते हैं। वेंडर वो होते हैं जो बेच रहा होते हैं, जो आपका ब्रांड होते हैं। अगर ब्रांड आपका आउटफिटर है तो आप यहाँ पे आउटफिटर लिख सकते हैं। जो भी आपके ब्रांड का नेम है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये कलेक्शन है। हम आगे जाके देखेंगे कि इस प्रोडक्ट को हम कलेक्शन में कैसे ऐड करते हैं। अभी के लिए इसको रहने दें। आगे जाते हैं, हमारे पास टैग्स होते हैं। टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टैग्स की बेसिस पे हम डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ भी बना रहे होते हैं। टैग की बेसिस पे हम इनको कलेक्शन में भी ऐड कर रहे होते हैं। टैग की बेसिस पे हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। जैसे हम इस पे टैग्स लगा देते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इसको मैं कर देता हूँ शर्ट। इसके एक मैंने ये टैग लगा लिया। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं ग्रीन शर्ट, ये लगा लें। अब इसमें एक और टैग लगा लें वाइट शर्ट। तो हम अपनी प्रोडक्ट पे डिफरेंट टैग लगा लेते हैं। तो अब इन टैग्स का पहला यूज़ तो ये हो गया कि हम इनकी बेस पे कलेक्शन भी बना सकते हैं। जैसे यूज़र आके सर्च करते हैं ग्रीन शर्ट, अगर आपका टैग लगा है ग्रीन शर्ट तो उसको ये वाली प्रोडक्ट नज़र आ जाएगी। तो टैग्स के बड़े यूज़ होते हैं। इसको हम फ्रंट एंड पे कैसे यूज़ करते हैं, इसको हम कोडिंग में जाके देखेंगे। तो आप जहाँ पे कोई भी अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से टैग्स डाल सकते हैं। लास्ट वन थिंग हमारे पास है टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होते हैं, जैसे एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आप इमेजेस दिखाना चाह रहे हैं या कोई टाइटल दिखाना चाह रहे हैं, और कोई एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप टाइटल या कोई क्वांटिटी या कुछ नहीं दिखाना चाह रहे, तो इस हिसाब से हम टेम्पलेट बना लेते हैं। कुछ प्रोडक्ट के अगर हमने टाइटल दिखाने हैं तो उसका अलग टेम्पलेट बना लेंगे, अगर किसी के नहीं दिखाने हैं तो उसके लिए एक अलग टेम्पलेट बना लेंगे। टेम्पलेट ऐसे समझ लें, हमारे पास एक डिज़ाइन होता है हर प्रोडक्ट का। हर प्रोडक्ट के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप कोई भी टेम्पलेट बना सकते हैं। तो ये टेम्पलेट ऐसे समझ लें एक डिज़ाइन होता है, डिफरेंट तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को शो करा सकते हैं। तो ये जो हमने चेंजेस किए अपने प्रोडक्ट में, इसको आके सेव कर लें। ये हमारे पास प्रोडक्ट सेव हो गई है। आप बैक आ सकते हैं या इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपको दिखाएगा कि जो आपने एक प्रोडक्ट ऐड कर ली है उसकी इन्वेंट्री अभी हमने 12 रखी है, क्योंकि 10 हमने रखी थी ऑफ वाइट की और 2 रखी थी हमने ग्रीन की,
आई थिंक ऐसी कोई स्मॉल मीडियम की रखी थी। तो ये कैटेगरी आपको दिखा रहा है कि ये शर्ट है। इस तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगी कम से कम आप जब फर्स्ट टाइम शॉपिफ़ाई यूज़ कर रहे हैं तो आप खुद 10, 12, 20 प्रोडक्ट ऐड करने की कोशिश करें। उसके बाद हम देखेंगे कि जब मैं खुद भी बैठ के प्रोडक्ट्स ऐड कर लूँगा। इसमें आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आपके पास एक्सेल शीट है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं, तो वहाँ पे आप उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसको कि एक्सेल फाइल के थ्रू हम प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं और साथ में ये देखेंगे कि प्रोडक्ट की हम कलेक्शन कैसे बनाते हैं। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।